ना इंचेस कम हो रहे हैं, ना वेट कम हो रहा है, ना स्नैकिंग और मंचिंग की आदत जा रही है। सबसे पहले जो आप बड़ी गलती करते हैं वो सिलेक्शन ऑफ विंडो की करते हैं। 18 घंटे जो है आपने भूखे रहना है, स्टारवेशन पे रहना है और 6 घंटे में खाना खाना है। आप कोई भी दुनिया की डाइट उठा के देख लें, इधर वो कीटो है, पीलियो है, जीएमओ डाइट है या आपकी एग डाइट है, ये सारी डाइट्स कैलोरीज डेफिसिट होती हैं। यानी कि अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी अच्छे रिजल्ट लेने तो आपने इसके साथ कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो करना है। 4 से 5,000 कदम से स्टार्ट लेना है, यानी आपने डेली के 30 से 40 मिनट वॉक करनी है। ब्लैक कॉफ़ी पी लें, ग्रीन टी पी लें, पानी पी लें, ये जीरो कैलोरीज ड्रिंक है, आप इनको ले सकते हैं। आजकल हर दूसरा बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। जिसने कभी ज़िंदगी में डाइट नहीं फॉलो की थी वो भी उठता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू करता है। कोई 11 से 8 विंडो कर रहा है, कोई 18 से 6 विंडो कर रहा है, कोई 20 से 4 विंडो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ना इंचेस कम हो रहे हैं, ना वेट कम हो रहा है, ना स्नैकिंग और मंचिंग की आदत जा रही है। वो कौन सी ऐसी आप गलतियाँ करें जिससे इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कामयाब नहीं हो रहे। तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरे चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने बहुत दफ़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग की और कभी भी कामयाब नहीं हुए। उसकी चंद एक गलतियां होती हैं जिनको आप ठीक कर लेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी, इंचेस कम होना शुरू हो जाएंगे, वेट स्केल भी आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्नैकिंग और मंचिंग की आदत चली जाएगी। अगर ये आप सारे बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक सिलेक्टिव विंडो होती है कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक खाना खाना है, बाकी टाइम के अंदर आपने खाना नहीं खाना, लेकिन आप पानी पी सकते हैं। यानी हम इसे लिक्विड फास्टिंग कहते हैं, ड्राई फास्टिंग नहीं कहते। और ड्राई फास्टिंग बेसिकली क्या होती है, जब हम रोजे रखते हैं इसे हम ड्राई फास्टिंग कहते हैं, जिसमें ना हम पानी पीते हैं, ना चाय पीते हैं, कुछ भी पीते, सिर्फ हम फजर से लेकर मगरिब तक जो है ना वो बेसिकली कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि आपने सिलेक्टिव टाइम के अंदर खाना पीना होता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ विंडोज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो आप बड़ी गलती करते हैं वो सिलेक्शन ऑफ विंडो की करते हैं। तो इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। इसके 3 मेजर जो है गलतियां हैं उनको हम इसमें कवर अप करने की भी कोशिश करेंगे। पहली गलती जो है वो है बेसिकली सिलेक्शन ऑफ विंडो, यानी कि आप जो है अपने खाने पीने की विंडो को गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। जिसने कभी ज़िंदगी में इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की होती वो क्या करता है, फ़ौरन से 18-6 की विंडो पे चला जाता है। यानी 18 घंटे जो है आपने भूखे रहना है, स्टारवेशन पे रहना है और 6 घंटे में खाना खाना है। उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, 6 घंटे में आप इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि आप कैलोरीज डेफिसिट की बजाय कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं, जिससे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए जब भी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है आपने 12-12 की विंडो से स्टार्ट करनी है। यानी सुबह 8 बजे पहला खाना खाया, रात 8 बजे आखिरी खाना खा के इसको बंद कर दीजिए। बहुत आसान और सादा सी विंडो है, इसे हम कहते हैं 12-12 आवर्स विंडो। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इस विंडो को कोई 1-2 महीने अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं, इसके बाद आप नेक्स्ट जो विंडो पे आ जाए वो बेसिकली 16-8 विंडो, जिसमें 16 घंटे की फास्टिंग कर लें, 8 घंटे में खाना खा लें। ये इजी और रिलायबल विंडो है, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट विंडो है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती जो हर बंदा करता है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है वो अपनी डेफिसिट कैलोरीज को कैलकुलेट नहीं करता। आप कोई भी दुनिया की डाइट उठा के देख लें, इधर वो कीटो है, पीलियो है, जीएमओ डाइट है या आपकी एग डाइट है, ये सारी डाइट्स कैलोरीज डेफिसिट होती हैं। जब तक आप डेफिसिट कैलोरीज को फॉलो नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब भी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है सबसे पहले आपने अपनी डेफिसिट कैलोरीज को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है 2000 आ रही है तो 500 कैलोरीज उसमें से माइनस कर दे, 500 कैलोरीज वॉक एक्सरसाइज से बर्न करें, डेली की 1000, वीक की 7000, उससे आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला, इसको आपने फॉलो कर लेना है। यानी कि अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी अच्छे रिजल्ट्स लेने तो आपने इसके साथ कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो करना है। तीसरी बड़ी गलती जो हर बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहता है वो कहता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, ना मुझे वॉक की जरूरत है, ना मुझे जिम की जरूरत है, ना मुझे किस चीज़ की जरूरत है, बस फास्टिंग कर रहा हूँ, वेट जाता रहेगा। देखें, इनिशियली 3 किलो जो होता है वो वाटर वेट होता है, वो बगैर किसी वॉक एक्सरसाइज के चला जाता है। उसके बाद आपका वजन नहीं जाएगा क्योंकि अब आप अपने फैट को बर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब जाना है तो शुरू में आपने क्या करना है, 4 से 5,000 कदम से स्टार्ट लेना है। यानी आपने डेली के 30 से 40 मिनट वॉक करनी है। इसको बढ़ाते बढ़ाते आपने 10,000 कदम तक ले जाना है। हफ्ते में आपने 3 दिन कम से कम 10,000 कदम करने हैं, बाकी आपने 4 दिन जिम करना है। जिम में क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब आप मसल बिल्ड करेंगे, डंबल वर्क करेंगे, ये मसल बनना शुरू हो जाएगा तो उसके रिजल्ट्स आपको क्या मिलेंगे, बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगी, मूड स्विंग कम हो जाएंगे, मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। तो ये आपने 3 गलतियां इंटरमिटेंट फास्टिंग में कभी नहीं करनी। इसके अलावा जो मैं बोनस टिप दे रहा हूँ इसको आपने अपने पल्ले से बांध लेना है। यानी आपने फास्टिंग विंडो के अंदर कोई भी बड़ा मील नहीं खाना। फास्टिंग विंडो के अंदर आपने 0 कैलोरीज ड्रिंक्स लेनी है, जैसे कि आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें, ग्रीन टी पी लें, पानी पी लें, ये 0 कैलोरीज ड्रिंक है, आप इनको ले सकते हैं। लेकिन इसके दरम्यान में अपने खाने नहीं खाने, ताकि आपकी बॉडी को, आपकी गट को, आपके मैदे को रेस्ट मिल सके, ताकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो सके और आपकी बॉडी जो है हीलिंग की तरफ आ सके। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आपने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है
आपने अपनी ईटिंग विंडो के अंदर 2 मील्स, 1 स्नैक लेने हैं और फास्टिंग विंडो के अंदर सिर्फ ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, चाय या पानी, ये चीज़ें आपने लेनी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करें इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप समझ लें कि इसका ईजी और इफेक्टिव मेथड कौन सा है। अगर आप मुझसे डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर पीसीओएस, फैटी लिवर, ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म या किसी भी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के लिए, तो नंबर मेरा कमेंट सेक्शन में मेंशन है, आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने कितने लोगों की ट्रांसमिशंस की हैं, तो ये आप लास्ट में देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मुझसे प्लान्स लेकर ट्रांसमिशंस की हैं। थैंक यू सो मच।